Today, in the subject of the essence of the Indian knowledge tradition, हम लोग मॉडर्न साइंस एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंपैरिजन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो भारतीय संस्कृति को बताता है, भारतीय परंपरा को बताता है, एक बहुत खूबसूरत स्टडी है। तो मॉडर्न साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंपैरिजन हम यहां पे करेंगे। साइंस जो है एक सेक्युलर डिसिप्लिन है। साइंस इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द रिलीजन। इसका अपना एक अलग महत्व है। साइंस की अपनी अलग कम्युनिटी है। द पीपुल ऑफ द साइंस इज रिलेटेड टू ईच अदर। साइंस की कम्युनिटी, साइंस की डिसिप्लिन, साइंस का कल्चर एक अलग कल्चर है। इसीलिए यहां पर जो टर्म यूज किया गया है, सेक्युलर यूज किया गया है फॉर द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का, साइंस का नेचर में अलग महत्व है, इसकी अलग कम्युनिटी है और इट इज नॉट डिपेंडेंट एनी ऑफ द पार्टिकुलर नेशन। साइंस जो है, जो मॉडर्न साइंस है, वो किसी राष्ट्र पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी रेस पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी कलर ऑफ द पीपुल पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी ज्योग्राफी पे आपको डिपेंडेंट नहीं है, किसी रिलीजन पे आपको डिपेंडेंट नहीं है, किसी सोशल के कस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड किसी वेज ऑफ द लिविंग पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड लैंग्वेज एंड इरा पे आपको डिपेंडेंट नहीं है। साइंटिफिक स्टडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द कलर ऑफ द पीपुल। ऐसा नहीं है कि व्हाइट पीपुल है या ब्लैक पीपुल है, उसके पर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रेस। रेस पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफी पे डिपेंड नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आपको रिसर्च करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है, वो आपको सक्सेस करता है। साइंस रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड सोशल कस्टम्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं है। सोशल कस्टम्स आपको डिफरेंट तरह के होते हैं, किसी रिलीजन पे वो आपको, साइंस आपको डिपेंडेंट नहीं है, और लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये आपको साइंस की अपनी अलग कम्युनिटी होती है, और ये साइंस उसी पे आपको डिपेंडेंट है ना। तो ये हम लोग मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत खूबसूरत है, और ये मॉडर्न इंडियन साइंस में आपको साइंस के बारे में, मॉडर्न साइंस के बारे में आपको बताता है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन may be expressed in the different languages. कई कंट्री ऐसे हैं जो अपने लैंग्वेज में जर्नल निकालते हैं, अपने लैंग्वेज में बुक निकालते हैं, अपने लैंग्वेज में करते हैं। चाइनीज लैंग्वेज में जर्नल निकाल रहा है, चाइनीज लैंग्वेज में बुक निकाल रहा है, उसकी पढ़ी हुई बातें बाहर के पीपुल नहीं समझ पा रहे हैं। जापानीज पीपुल अपने ही लैंग्वेज में निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बाहर वाले को पता नहीं चल पा रहा है। तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो है, आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में निकाल करके और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करके, डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट्स को यूज करके आपको यूज किया जाता है ना। साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मॉडर्न साइंस जो है, सभी का आपको ये किया जाता है। बट इंटरनली द लॉ पर्टेनिंग टू गिवन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर हैव टू बी इक्विवेलेंट। और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न साइंस है और द इंडियन साइंस है, और द मॉडर्न साइंस है और एंशिएंट साइंस है। वी कैन नॉट क्लासिफाई
साइंस का अपना कम्युनिकेटी है, साइंटिफिक पीपुल का अपना कम्युनिकेटी है, और वेस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मॉडर्न साइंस में, एंशिएंट साइंस में, उसमें हमें डिवाइड नहीं कर सकते। But because of the long separation of the time and distance between the two groups, exploring nature and expressing in a different way, a distinction of the modern science and Indian ancient science is appropriate. लेकिन मॉडर्न साइंस में और इंडियन साइंस में आपको एक डिफरेंस है, वो आपको एप्रिएट है। When we talk about the modern science, it means that the science that evolved in the West after the Renaissance, है ना। मॉडर्न साइंस की जब हम बात करते हैं, मॉडर्न साइंस का मतलब है जो साइंस जो आपको वेस्ट में आपको जनित हुआ, वेस्ट में आपको, वेस्ट में पनपा, वेस्टर्न स्कॉलर ने दिया, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने दिया, इंग्लिश पीपुल ने दिया, फ्रेंच में दिया, जर्मन ने दिया, इटालियन ने दिया, ये आपको मॉडर्न साइंस है। इसको वेस्टर्न साइंस बोलते हैं, है ना। इसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं। मॉडर्न साइंस का मतलब है द साइंस ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता का साइंस, उसको बोलते हैं वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस। एंशिएंट साइंस का मतलब है भारतीय सभ्यता का साइंस बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने के पहले ब्रिटिशर्स ने कई परिवर्तन किए। मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहां पर जो आपको इंडियन साइंस है वो आपको बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स जो आपको साइंस है वो आपको इंडियन साइंस है, एंशिएंट साइंस। ये दो मेजर डिफरेंस है, ये दो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस का आपको डिफरेंस यहां पर आपको बताया जा रहा है। तो here we discuss about the problem of the communication. जो इनिशियल राइटिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस है वो मोस्टली रिटन इन द ग्रीक कंट्री, लैटिन कंट्री, ग्रीक में लिखी हुई है, लैटिन में लिखी हुई है। बट सिक्वेंशियली इंग्लिश लैंग्वेज पिक्ड अप द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक राइटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज ने साइंटिफिक राइटिंग को आपको पिकअप कर लिया। इंग्लिश लैंग्वेज इज बिकम द सुपीरियर इन द वर्ल्ड। नाउ टिल नाउ इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको वर्ल्ड में सुपीरियर लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज से आपको सुपीरियर है। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, जर्मन हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया। बल्क ऑफ द साइंटिफिक लैंग्वेजेज आर देयर। वो अपने भाषा में लिखते हैं, चाइनीज अपने भाषा में लिखते हैं, फ्रेंच पीपुल अपने भाषा में लिखते हैं, जर्मन भी अपने भाषा में लिखते हैं, जापानीज भी अपने भाषा में लिखते हैं, जापानीज भी अपने भाषा में लिखते हैं, चाइनीज भी अपने भाषा में लिखते हैं। बट इंग्लिश इज द सुपीरियर लैंग्वेज एंड इट बिकम द लैंग्वेज ऑफ द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक राइटिंग। साइंटिफिक राइटिंग का जो लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश है। एंड द बल्क ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर्स आर रिटन इन द इंग्लिश। सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो यूज की जा रही है वो साइंटिफिक लिटरेचर में वो आपको इंग्लिश है। और दूसरे लैंग्वेजेज का ट्रांसलेशन किया जा रहा है अदर लैंग्वेजेज में जो आपको इंग्लिश है ना। तो यहां पर कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। द इंडियन एंशिएंट जो आपको साइंस लिखा गया है मोस्टली इन द संस्कृत, वो संस्कृत में लिखा गया है। एंशिएंट साइंस, इंडियन साइंस
आपको संस्कृत में लिखा गया है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट कल्चर यहां पर हुए थे गौतम बुद्धा आने के बाद। बुद्धिस्ट कल्चर हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आपको पाली का अध्ययन किया जाता था, पाली लैंग्वेज का अध्ययन किया जाता था, सारे लिटरेचर पाली में किए जाते थे। ये दो जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, दो इंडियन यूनिवर्सिटी है, आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और आपको नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें आपको रिटर्न पाली में किया जाता था। एक इसमें ग्रेट डील ऑफ द बुक्स वेयर बर्न इन द मिडिएवल पीरियड। नालंदा यूनिवर्सिटी का कई बार मैं नालंदा यूनिवर्सिटी जाता हूं, नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को मैं देखता हूं, तो वहां जो सारी बुक्स थी वो आपको बंद कर दिया गया है ना, बंद कर दिया गया। वो सारे आपको पाली लैंग्वेज में लिखे हुए थे। अभी भी वहां म्यूजियम है, म्यूजियम में आपको रखा हुआ है पाली लैंग्वेज पे बुक जो रटी हुई है नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो आपको रखा हुआ है। वो बुद्धिस्ट का प्लेस है, गौतम बुद्धा का प्लेस रहा है। गौतम बुद्धा वहीं उपदेश दिया करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में उपदेश दिया करते थे। एक मैंगो ट्री के नीचे नालंदा यूनिवर्सिटी में गौतम बुद्धा वहां पे उपदेश दिया करते थे। वो आपको पीरियड वहां पे आपको लिखा हुआ है। जो इंडियन साइंस है आपको पाली में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आपको पाली में होती थी, आपको उसका लैंग्वेज आपको पाली है। संस्कृत ग्रामर now the systematic is found difficult by the novices। संस्कृत जो है आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपको साइंटिफिक राइटिंग में आपको दिक्कत है। सेज द वेद व्यासा सेज इन द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत, आदि पर्व, गीता प्रेस। महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है उसमें 8,800 श्लोक हैं और 8,800 श्लोक के जो मीनिंग है, सुखदेवा एंड इज डाउटफुल वेयर संजय, ये उसमें आपको श्लोका को पढ़ते हैं। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, इंडिया का ग्रंथ है। आदि पर्व जो गीता प्रेस गोरखपुर से आपको पब्लिश होती है, ये आपको बहुत बड़ा आपको ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है ना, बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलती है। इन महाभारत में ये एंशिएंट कंसेप्ट, गुरुकुल कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। उसमें गुरुकुल कंसेप्ट आपको महाभारत में दिया हुआ है। महाभारत के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये सारे आपको महाभारत में आपको दिया हुआ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न साइंस एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम। मॉडर्न साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब जो है मैं आपका अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। ME03 नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह यादव जी 12 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट।
चंचल कौशिक जी 30%, नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट। तो जो जो आज प्रेजेंट हैं उनका अटेंडेंस में आपको बता देता हूं। नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 19 ME 13 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह यादव जी इज प्रेजेंट, एंड 19 ME 23 नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। और तुषार कनौजिया जी अभी ज्वाइन किए हैं, तुषार कनौजिया जी का भी अटेंडेंस पहले बना दें। तुषार कनौजिया जी का अटेंडेंस जो है बना दिया। फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं। तुषार कनौजिया जी 19 ME 32 इज प्रेजेंट, नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह यादव जी इज प्रेजेंट, एंड नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न साइंस एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था मैं। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लेख है जो आपको मॉडर्न साइंस और इंडियन नॉलेज साइंस में डिफरेंस को आपको बताता है। तो इसमें पहले इसमें आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि साइंस जो है उसकी अपनी अलग कम्युनिकेटी होती है। साइंस से जो पीपुल रिलेटेड होते हैं उनका डिसिप्लिन एक सेकुलर डिसिप्लिन है। सेकुलर यहां पर जो मीनिंग लिया गया है उसमें आपको साइंटिफिक स्टडी के बारे में आपको लिया गया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर के बारे में लिया गया है कि ये आपको डिपेंडेंट नहीं है किसी पार्टिकुलर नेशन पे। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि साइंस जो है, साइंटिफिक स्टडी जो है किसी पार्टिकुलर नेशन की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये चाइना की है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, ये किसी पार्टिकुलर नेशन की आपको साइंस नहीं है। साइंस में कोई भी आदमी आपको कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। किसी पार्टिकुलर रेस का नहीं है, किसी पार्टिकुलर कलर ऑफ द पीपुल का नहीं है। ये ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा नहीं है कि ये ब्लैक पीपुल है, ये साउथ अफ्रीका के हुए आपके आपके काले लोग हैं और ये इंग्लैंड के व्हाइट लोग हैं। ये किसी पार्टिकुलर कलर का नहीं है। साइंस जो है ये सभी लोगों का स्टडी है, कि किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफी का नहीं है। ये नॉर्थर्न रीजन का है, ये साउथर्न रीजन का है, ये उसका आपको नहीं है। कई बार हम लोग रिसर्च पेपर भेजते हैं, पब्लिकेशंस के लिए भेजते हैं, आपको भी भेजना पड़ सकता है रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस के लिए। तो वहां पर क्या होता है, ब्लाइंड रिव्यू चलता है, रिव्यूअर का ब्लाइंड रिव्यू चलता है। वहां पर आपको कंट्री का नाम हटा दिया जाता है, ऑथर का नाम हटा दिया जाता है, उसके बाद आपको रिसर्च पेपर का इवोल्यूशन होता है। तो जो रिसर्च पेपर का इवोल्यूशन ऐसा नहीं होता है कि वो इंडिया का है तो इंडिया पीपुल को ले लिया, ये आपको नहीं है। ये पार्टिकुलर किसी रिलीजन का नहीं है, ये किसी डायरेक्ट सोशल कस्टम का नहीं है, ये किसी लैंग्वेज का नहीं है। And thus the scientific exploration of the nature may be expressed in the different languages. साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बहुत करते हैं, चाइनीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो सारे लिटरेचर अपने चाइनीज में छाप रहे हैं। जापानीज बहुत कर रहे हैं, वो सारे लिटरेचर आपको जापान में जापानीज लैंग्वेज में छाप रहे हैं, वो इंग्लिश में नहीं छापते। वो इंग्लिश में नहीं छापते, वो चाइनीज का चाइनीज बुक आती है, चाइनीज लैंग्वेज में आती है, चाइनीज बुक आती है। सऊदी अरबिया में आपको पर्शियन में छपता है, उर्दू में छपता है। जो किताबें होती हैं, जर्नल होती हैं, उर्दू में छपता है। एक बार जाने का मौका मिला था तो वहां मैं देखा कि वहां पर जितने रिसर्च पेपर हैं
कई कंट्री में घूम आया हूं। थाईलैंड गया हुआ था, थाईलैंड में भी देखा कि वहां पर कल्चर अलग है। सिंगापुर गया हुआ था, सिंगापुर में भी कल्चर अलग है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको छपते हैं, है ना। तो ये आपको यहां पर दो चीजें आपको दी गई है। एक तो दी गई है कि वेस्टर्न साइंस एंड द इंडियन साइंस। मॉडर्न साइंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो वेस्टर्न साइंस है, जो आपको यूरोप में आपको इवॉल्व हुआ है, उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं। मॉडर्न साइंस का मतलब है इट इज रिलेटेड विद द यूरोपियन में जो आपको डेवलप हुआ है, उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं। आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वहां बहुत ज्यादा साइंस में आपको डेवलप हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी भी जितने आपके मोबाइल के जो वर्जन निकल रहे हैं और सॉफ्टवेयर के जो वर्जन निकल रहे हैं, नया नया मशीनें जो निकल रही है, वो सारा यूरोप में निकल रहा है, इंडिया में नहीं निकल रहा। और दूसरे जगह श्रीलंका में मैं आपको बुरा ना लग रहा होगा, मैं इंडिया की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा। वो अभी भी आपको यूएसए में निकल रहा है, यूरोप में निकल रहा है। अभी भी नोबेल प्राइज कल मैंने देखा था, वो आपको एक यूएसए का प्रोफेसर ने लिया था, एक यूके का प्रोफेसर ने लिया था। तो मॉडर्न साइंस इज रिलेटेड विद द वेस्टर्न साइंस। जो आपको मॉडर्न साइंस जो आपको रिलेटेड है, वो आपको वेस्टर्न साइंस के साथ में है। और जो आपको एंशिएंट साइंस आपको रिलेटेड है, वो आपको इंडिया के साथ में रिलेटेड है। बिफोर द कमिंग अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने काफी कल्चर को चेंज किया, सब चीज चेंज किया, इंडिया के सिस्टम को चेंज किया। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो आपको साइंस था, वो आपको एंशिएंट साइंस है, जो आपको इंडियन कल्चर को बताता है, इंडियन साइंस है ना। तो मॉडर्न साइंस जो मोस्टली आपको रिटर्न है, वो आपको ग्रीक में है, लैटिन में। ग्रीक में आपको लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा हुआ है। और बाद में इंग्लिश लैंग्वेज ने सबको पिकअप कर लिया। इंग्लिश जो है बिकम द सुपीरियर लैंग्वेज, सुपीरियर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश सबसे अच्छी सुपीरियर लैंग्वेज है, जो कि पूरे वर्ल्ड को पिकअप कर लिया। एंड नाउ द साइंटिफिक आर्टिकल्स और बुक्स आर रिटन आल्सो इन द रशियन। रशियन में बुक लिखी जाती है, फ्रांस में फ्रेंच में बुक लिखी जाती है, जर्मन में लिखी जाती है, और जापानीज में लिखी जाती है, और चाइनीज में लिखी जाती है। और साइंटिफिक लिटरेचर जितने भी अभी बन रहे हैं ना, वो सारे लैंग्वेजों में, अपने अपने कंट्री में अपने लैंग्वेज में शुरू कर दिया है। और मैं आपको बुरा ना लगे, हिंदी में आपको यहाँ पे जर्नल लिखना अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। मैं इंडिया का हूं, आपको लग रहा हो कि इंडिया की बुराई कर रहा है ये। हिंदी में आपको साइंटिफिक लिटरेचर लिखना शुरू नहीं हुआ है। फ्रेंच में आपको शुरू हो गया है, जर्मन में आपको शुरू हो गया है, जापानीज में आपको शुरू हो गया है, और रशियन में आपको शुरू हो गया है, चाइनीज में आपको शुरू हो गया है। साइंटिफिक लिटरेचर लिखना वो अपनी अपनी भाषा में अपना लिखना शुरू कर दिया है वो। बट even the English become the reliable translation of the important works। और इंग्लिश जो है आपको रेडिली अवेलेबल लैंग्वेज है, आपको सुपीरियर लैंग्वेज है। इंडिया की जो एंशिएंट साइंस है, उसके जो लैंग्वेज लिखी हुई है, वो संस्कृत में लिखी हुई है। एंशिएंट साइंस जो हम लोग ब्रिटिशर से आने के पहले हम लोग बात करते हैं, वो आपको संस्कृत में आपको लिखी हुई है। वो आपको संस्कृत में आपको लिखी हुई है। और नालंदा यूनिवर्सिटी की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आपको ध्वंस कर दिया गया है, आपको वहां पे खंडहर पड़ा हुआ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की खंडहर पड़ा हुआ है। मैं कई बार हमारा होता है मन, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कई बार गया हूं। तो वहां पे खंडहर लिखा हुआ है, वहां के म्यूजियम में पाली लैंग्वेज में आपको बुक्स मिलेगी। पाली लैंग्वेज को स्टडी कीजिए, और वो जो पुराने कल्चर हैं उसको स्टडी कीजिए। पाली लैंग्वेज में आपको लिखी गई है, जो बुद्धिस्ट के आपको टाइम का है। ये अशोका के टाइम का आपको ग्रंथ लिखा हुआ है। और उस टाइम का लैंग्वेज बुद्धिस्ट लैंग्वेज था, पाली लैंग्वेज था। गौतम बुद्धा नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर दिया करते थे।
तो ये उसका वहां पर पाली लैंग्वेज था जो आपको मिडिएवल पीरियड था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लैंग्वेज है वो आपको पाली है, पाली लैंग्वेज में आपको लिखा गया है। और दूसरा, इंडिया की जितने भी ग्रंथ हैं वो आपको संस्कृत ग्रामर में आपको लिखा गया है, संस्कृत ग्रामर में आपको लिखा गया है। वेद व्यासा जो आपको लिखा है, महाभारता लिखा है, आदि पर्वा लिखा है, आपको गीता प्रेस से आपको पब्लिश होती है, वो आपको संस्कृत में लिखा हुआ है। 8,800 श्लोका है उसमें। आपको इटवा डाक्टू, आप महाभारता देखे होंगे, उसमें संजय जो है उसको व्याख्यान करता है महाभारता को, महाभारता का आपको दिया हुआ है। इन महाभारता इसको इंपोर्टेंट दिया गया। कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ट्रांसलेटर हैव एडेड मोर कंफ्यूजन एंड द इनलाइटमेंट। स्टूडेंट स्टडिंग एंशिएंट लिटरेचर इन गुरुकुल में आपको संस्कृत में आपको पढ़ाई जाती थी। जो एंशिएंट साइंस थी आपको संस्कृत में आपको बताया जाता था, वो सारा आपको संस्कृत में था। ये आपको वहां पर आपको इंडियन लैंग्वेज और संस्कृत के बारे में आपको दिया हुआ है। दूसरा ग्रंथ था पाणिनि। पाणिनि में वोवेल्स के उच्चारण को, ह्रस्व को उच्चारण को डिफाइन किया गया है, लॉन्ग दीर्घा को उच्चारण को डिफाइन किया गया है, वेरी लॉन्ग दीर्घा को उच्चारण को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द वोवेल, शॉर्ट और लॉन्ग और वेरी लॉन्ग को आपको दिखाया गया है। बट व्हाट इज दिस, द साउंड इज द मेजर ऑफ द अष्टाध्यायी। ये आपको अष्टाध्यायी के बारे में आपको बताया गया है ना। तो एंशिएंट साइंस, इंडियन साइंस, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है। पाणिनि आपको संस्कृत में आपको लिखा गया है, इसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना। जो कई पाणिनि में ये आपको यहां पर देखिए, आपको यहां पर उच्चारण दिया हुआ है, इसमें वोवेल्स के बारे में आपको बताया गया है, उच्चारण के बारे में बताया गया है ना। तो ये आपको मॉडर्न साइंस और इंडियन साइंस का आपको कम्युनिकेशन का जो तरीका था वो मैं आपको यहां पर आपको बताया है इसमें। दूसरा, डिफरेंट रूट्स ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड द इंडियन एंशिएंट साइंस। व्हाट आर द रूट्स आर देयर, क्या क्या उसका आपको एक्सप्लोरेशन का आपको रूट के बारे में, वेस्टर्न क्लाइमेट के बारे में आपको दिया गया है। मेनी ऑफ द लेयर्स ऑफ द क्लोथिंग के बारे में आपको यहां पर दिया गया है। यहां पर देखिए कई आपको यहां पर दिया है। मॉडर्न साइंस में पाइथागोरस जो है आपको इल्यूस्ट्रेट वहां पे था। द स्टडी ऑफ द लाइट बाय द न्यूटन, हाइजीन, ये आपको एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताता है। कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, वो कहता है यहां पे न्यूटन साहब ने पढ़ाई की थी, यहां पे न्यूटन साहब ने लेक्चर दिया हुआ था। ये सारा न्यूटन साहब का आपका बना हुआ है ना। न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, न्यूटन, ग्रेटेस्ट पर्सन जो आपका हुआ था, न्यूटन के बारे में हुआ था। न्यूटन की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि न्यूटन ने अपना जीवन काल किस तरह बिताया और किस तरह जो है अपना जो है मॉडर्न आपको साइंस के बारे में दिया। ये आपको वेस्टर्न साइंस की आपको देन है। पाइथागोरस, ये सारा आपको मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस की आपको देन है ना। तो ये सारे मॉडर्न साइंस स्टार्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री, फ्रॉम द टाइम ऑफ द पाइथागोरस, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। द मेन फीचर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्लोज टू द ह्यूमन बॉडी इज देयर, है ना। तो उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इंडियन सिस्टम में आपको मेल्टन फिलोमेना से आपको इंडियन स्टडी को आपको टाइम साउंड माउंट का वर्टिकल रूट के बारे में आपको यहां पर आपको बताया जाता है ना। तो इंडियन साइंस में आपको योगा का ज्यादा महत्व है, योगा के बारे में ज्यादा आपको डेवलप किया गया है। आपको वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के बारे में आपको ज्यादा बताया गया है। डिटेल स्टडी ऑफ द साउंड और फोनेटिक्स के बारे में आपको ज्यादा ध्यान दिया गया है ना। इंडियन साइंस में ज्यादा आपको ध्यान वोकल स्टडी पे दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे आपको दिया गया है
और साउंड ऑफ द फोनेटिक्स पे दिया गया है और साउंड पैटर्न्स पे दिया गया है, फाइनल स्टडी ऑफ द थ्रू द योगा उसके बारे में आपको दिया गया है। ये आपको दो साइंस के बीच में आपको गैप बताता है। इंडियन साइंस में योगा के बारे में आपको स्टडी के बारे में आपको ज्यादा ध्यान दिया गया है, फोनेटिक्स के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है, स्टडी ऑफ द साउंड के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है, वोकल म्यूजिक के बारे में ज्यादा ध्यान दिया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के बारे में आपको ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये सारे आपको इंडियन साइंस में आपको कॉमन पॉइंट आपको दिए गए हैं, वहां पर आपको दिया गया। वेस्टर्न साइंस में जैसे मैंने आपको बताया, कई आपको नाम दिखाया मैंने, पाइथागोरस का नाम दिखाया, न्यूटन का आपको मैंने नाम दिखाया, ह्यूजेन का नाम दिखाया, इंस्टीट्यूट का नाम दिखाया। वहां पर आपको वेस्टर्न साइंस में मॉडर्न साइंस पे आपको ध्यान दिया गया, वहां पर आपको मॉडर्न साइंस पे आपको वहां पर आपको ध्यान दिया गया है और उसके बारे में आपको ये आपको बताता है। तो आज का स्टडी में आपको यहीं पे रहने देता हूं, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आज का टॉपिक था मॉडर्न साइंस एंड इंडियन साइंस। मॉडर्न साइंस जो वेस्टर्न साइंस है उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं और इंडियन साइंस को ब्रिटिशर्स के आने के बाद पहले का जो साइंस है उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ की जो ग्रंथ है उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं। योगा का अध्ययन, वेद व्यास का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन, ये आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जिसमें आपको संस्कृत ग्रामर के बारे में ज्यादा जानकारी है, संस्कृत के बारे में आपको ज्यादा जान दिया हुआ है, ये आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम है। मॉडर्न साइंस में आपको जो डिफरेंट ज्योमेट्री वगैरह है, ज्योमेट्री का इवोल्यूशन है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जो इंडियन साइंस था, पहले आपको पाली लैंग्वेज में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पाली लैंग्वेज में आपको पढ़ाई होती थी, आपको इंडियन साइंस में आपको ये होता था। तो इंडिया का जो मेन आपको लैंग्वेज था वो आपको पाली था और संस्कृत था। पाणिनि भी आपको जो लिखा गया है वो आपको संस्कृत में लिखा गया है, उसमें जो आपको वर्ड दिया हुआ है वॉवेल्स के बारे में दिया गया है और उसके बारे में स्टडी के बारे में आपको दिया हुआ है, अष्टाध्यायी के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया कि सभी कंट्री ने, रसिया ने, फ्रेंच ने, जर्मन ने, जापान ने, चाइनीज ने, ये 5 कंट्री में आपको बताया। रसिया हैव स्टार्टेड द लिटरेचर इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में उसने अपना बुक लिखना शुरू कर दिया है, आपको रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया है। फ्रेंच ने अपना फ्रेंच में लिखना शुरू कर दिया है और रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया है। जर्मन ने जर्मन लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया है और रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया है। जापानीज में, जापान में आपको लिखना शुरू कर दिया है और शुरू कर दिया है। तो ये सारे लैंग्वेज अपना वो आपको करते हैं। मॉडर्न साइंस ग्रीक लैंग्वेज में जो आपको लिखा हुआ है और लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत सारा वर्ड अभी आप जो है ग्रीक का पढ़ते हैं, लैटिन का पढ़ते हैं। ये आपको डिफरेंस है मॉडर्न साइंस का और इंडियन साइंस का।